नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद से वह वीडियो वह फोटो वायरल हो गया और विपक्ष पूरी तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गया। हालांकि यह पहली ऐसी तस्वीर नहीं रही, लगातार इन दिनों मुख्यमंत्री की कोई भी बात को विपक्ष पकड़ करके उसको पूरा तुल दे रहा है। लेकिन एक चीज मानना होगा कि निश्चित तौर पर हर व्यक्ति पर जो आया है उसको जाना है और उम्र का असर सबों पर होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास में, विकासशील राज्य बनाने में जो योगदान दिया है 2005 से लेकर के अभी तक, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाल उठता है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हट जाना चाहिए, उनकी अंतिम पारी है या क्या कुछ है? इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ अभी जन स्वराज के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। मनोज भारती जी, क्या कहेंगे सर? देखिए, राष्ट्रगान एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर भारतीय नागरिक अच्छी तरह से जानता है कि हम उसका कितना सम्मान करते हैं। एक जागृत नागरिक ये भी जानता है कि अगर राष्ट्रीय गान का अपमान किया जाए तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है, 3 साल सजा, न्याय संगत कार्रवाई हो सकती है। इस हालत में जो वीडियो सामने आया है उसके केवल 2 ही माने हैं। या तो नीतीश जी ने होशो हवास में ऐसा किया है, अगर ऐसा है तो उनके ऊपर न्यायोचित कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने अपने होश में ऐसा नहीं किया है तो पिछले कुछ महीनों से जो कयास लगाए जा रहे हैं उनकी मानसिक अवस्था के बारे में, उस पर एक और पुख्ता सबूत मिल गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को यही निवेदन करना चाहेंगे कि वो एक बार इस वीडियो को देख लें और ख़ुद निर्णय करें कि अगर उन्होंने अपने होश खोकर ऐसे भाव-भंगिमा किए थे तो उन्हें अपनी मानसिक हालत का संज्ञान लेते हुए खुद ही बिहार के शासन की बागडोर अपने हाथ से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहिए। सर, लगातार प्रशांत जी जो बातें कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जो कैबिनेट के सहयोगी हैं उनका भी नाम नहीं बता सकते हैं, विभाग तो छोड़िए, तो वैसे में प्रशांत किशोर की बातें सच साबित हो रही हैं? नहीं, उन्होंने तो कहा ही है, उसके साथ साथ मीडिया में भी आप लोगों ने भी कई बार कहा है। वो इसलिए मैंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से जो कयास लगाए जा रहे हैं वो उसके लिए एक और पुख्ता सबूत सामने आया है और इसको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए और फिर इस पर खुद ही निर्णय लेना चाहिए। लेकिन तो आपकी बातों से तो दोनों अर्थ निकल रहा है कि या तो मुख्यमंत्री की जानकारी में हुआ तो उनको दंडित किया जाए, यदि जानकारी में नहीं हुआ है तब तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है कि अगर स्टेट का मुखिया ही किसी कारण से पूरी तरह से अगर अपने होशो हवास में नहीं है तो प्रदेश के लिए बड़ी चिंता की बात। बिल्कुल सही, मेरा यही कहने का मतलब था। यही कहने का मतलब जी। तो आगे आप लोग क्या मांग करेंगे सर? विरोध जो विरोधी पक्ष के लोग कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं और उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। माना जाए ना कि तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं इस मुद्दे पर आपकी पार्टी भी तेजस्वी यादव के साथ है। हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मुद्दा जो है उस पर हम अपनी सहमति पेश करते हैं। तेजस्वी यादव, आपको पता होगा सर, क्या विधानसभा स्थगित कर दिया गया, लेकिन तेजस्वी यादव जब बाहर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर मांग किया है कि या तो मुख्यमंत्री को सजा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें, उनके सबसे जो है महत्वपूर्ण, उनके सबसे प्यारे मुख्यमंत्री हैं, और या देशवासियों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफ़ी मांगने का तो कोई स्टेज ही नहीं है। मैंने जैसा पहले कहा, केवल 2 ही इंटरप्रिटेशन है। या तो उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है तब उन्हें सजा होनी चाहिए, अगर उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है तो उन्हें ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सिंपल। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जन स्वराज के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी। सीधे तौर पर जो सवाल है इसका जवाब बनता है, 2 सवाल है। यदि आपने जानबूझ करके किया है तो निश्चित तौर पर सजा होना चाहिए। राष्ट्र से बढ़कर के ना आप हैं ना हम हैं, कोई नहीं है। लेकिन यदि आपने अनजाने में ऐसा किया है तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है, क्योंकि अगर प्रदेश का मुखिया ऐसी हरकत करता है, राष्ट्रगान, सीधे तौर पर इसको राष्ट्रगान का जो अपमान से
जोड़ दिया गया है। वैसे में सीधे तौर पर मनोज भारती जी का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या तो अगर गलती से हुआ है तो त्याग पत्र दे करके दूसरे को बैठाना चाहिए, या नहीं तो राष्ट्रगान के अपमान के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो सजा का प्रावधान है वह सजा होनी चाहिए। लगातार विपक्ष के साथ साथ जनसुराज भी इस मामले पर हमलावर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस एक्शन के बाद क्या कुछ होता है देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग एक्शन।